शो में शामिल ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी उनके शोध, अध्ययन और आकलन पर आधारित है। भविष्यवाणियाँ राशि, ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर की जाती हैं, जिसमें बदलाव की संभावना बनी रहती है। इस शो में की गई भविष्यवाणियाँ और सुझाए गए उपायों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। एबीपी न्यूज ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खास पेशकश 2025 के सितारे और मैं हूं आपके साथ शीरी। 2025 में हम कदम रखने जा रहे हैं उम्मीदों के साथ, हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ। लेकिन आपके सितारे क्या कहते हैं? हमारे देश के जो सितारे हैं, जो खास शख्सियतें हैं, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? यही जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देश के सितारे, उनके सितारे हमारे पूरे देश, हम और आप सब पर असर डालते हैं। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारी खास मेहमान डॉक्टर वाई राखी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राखी। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के देखने वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। और शुरुआत सबसे पहले मैं इसी के साथ करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी यही जानना चाह रहे होंगे 2025 में हम कदम रखने के लिए तैयार हैं। क्या खास और कितना उत्साह लोगों के मन में जो है, जो उमंग है, 2025 से हमें क्या मिलने जा रहा है? देखिए, 2025 नववर्ष की अगर बात की जाए तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि नया साल क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में, तो नंबर बनता है 9। 9 नंबर होता है मंगल का नंबर, और मंगल का मतलब होता है कि नव युग की शुरुआत। यानी आपके घर में बहुत सारे मांगलिक कार्य होंगे। अगर अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका विवाह हो तो विवाह हो जाएगा, विवाह नहीं हुआ था तो। और ख़ासकर ये जो साल है, जो लोग मांगलिक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल दंगल भी करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत अच्छा बूम आएगा। बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आपको दिखाई देंगे, सोने में दिखाई देगा। ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रोधी होता है मंगल, तो आपको गुस्सा नहीं करना, अपने रिश्तों को एक अच्छा टाइम देना है। और मिला जुला कर ये साल आपकी बहुत सारे सपनों को पूरा करेगा। उसमें सबसे बड़ा सपना है अपने घर का सपना। तो शेयर मार्केट में आपको उछाल दिखाई दे रहा है, बच्चों के स्कूल में पढ़ाई के अंदर रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं पर बच्चों के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं क्रोध की वजह से। तो क्रोध पर कंट्रोल करना है, गाड़ी के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए गाड़ी बिल्कुल सुविधा के साथ, सीट बेल्ट के साथ चलानी है। और आपके लिए मंगल लेकर आ रहे हैं अपने घर का सपना, शेयर मार्केट में उछाल। और अगर आप बिल्डर हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कई तरह के नए कानून बनेंगे, कई तरह के नए बदलाव इस वर्ष में हमें देखने को मिलेंगे। यानी आप कहना चाहती हैं कि ये 2025 में जो मंगल है वो सबका मंगल करेगा, लेकिन इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ हमारे सितारों की, हमारे उन खास शख्सियत की जो देश में असर डालते हैं, और उनके ग्रह नक्षत्र जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत राजनीतिक जगत से कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बात करूं तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, मोदी जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो उनका नंबर भी 9 बनता है। और 9 अगर पूरा जोड़ा जाए 9 नंबर, तो मैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस तो जब से वो राजनीति में आए हैं उनको वो चैलेंजेस देखने ही पड़ रहे हैं। तो राजनीति के लिए मैं आपको बता दूं, विक्रम संवत 2082 जब आएगा तो उसका राजा जो होगा वो सूर्य होगा, क्योंकि वो चैत्र मास के पहले नवरात्रे से हमारा नववर्ष शुरू होता है। और अगर 2025 के राजा को देखा जाए तो वो मंगल है। अब मंगल और सूर्य को देखा जाए तो दोनों ही कॉन्फिडेंस देते हैं, दोनों ही गुस्सा देते हैं, दोनों ही राजनीति के अंदर बहुत सारे चेंजेस और उछाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ चैलेंजिंग तो रहेंगे। उनके खुद की पार्टी के कुछ लोग उनका विरोध करते हुए दिखेंगे, प्लस उनकी हेल्थ इश्यूज भी मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं। अदरवाइज उनके लिए मिला जुलाकर ये साल कुछ नए कानून वो लेकर आएंगे, कुछ नई चीज़ें वो लेकर आएंगे, जिसका लोग विरोध भी करते हुए दिखाई देंगे, जिसका लोग समर्थन करते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब मिला जुला, लेकिन एक चैलेंज आपने उनके लिए कहा है। तो जो सबसे ज़्यादा चैलेंज विपक्ष में जिस चेहरे को लेकर दिखाई दे रहा है फिलहाल, वो है राहुल गांधी। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी बात कर ली जाए कि भाई 2025 में उनके लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं या हर्डल्स इस बार थोड़े कम होंगे?
नहीं, कुछ कम होंगे। राहुल जी की कुंडली के लिए पर्सनल अगर मैं आपसे बात करूं तो 2025 उनके जीवन में काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो वहाँ उनकी मदर को लेकर या उनकी सिस्टर के साथ उनके रिश्तों को लेकर थोड़ी बातें और चीज़ें हमें सुनाई देंगी। जैसे उनकी मदर की सेहत में मुझे काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल का जो ग्राफ है, राहुल जी का, वो ग्राफ काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो अच्छे विपक्ष के तौर पर सामने आते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस उनकी वजह से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और कई नए चैलेंजेस वो हमें करते हुए दिखाई देंगे, यानी सुर्खियों में बने हुए दिखाई देंगे। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, चाहे वो उनके जीजा जी के साथ उनके रिश्ते, उनकी बहन के साथ उनके रिश्ते हों या उनकी माता की सेहत को लेकर हो या पार्टी में कुछ बड़े नेताओं के साथ उनके वाद विवाद होते हुए दिखाई देंगे। और मैं आपको सबसे अच्छी बात राहुल गांधी की यहाँ बताना चाहूँगी कि कुछ नेता उनकी पार्टी में वापसी आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा जी, मतलब पुराने साथी लौटने के आप चांसेस इस बार घर जो है वापसी दिखाई जी। तो विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी की बात आपने की और उनके लिए आपने कहा कि ये साल बहुत कुछ लेकर आने वाला है, पुराने साथियों को भी साथ लेकर आएगा। अब जरा एक और नेता की बात कर लेते हैं और दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली चुनावों में बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, सीधा टक्कर उनकी बीजेपी के साथ वो सीधे तौर पर मानते हैं और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले साल तो काफी चुनौतियां रही, अभी हाल ही में इस बार देखिए उनका टोटल नंबर अगर मैं करूं उनकी कुंडली के हिसाब से तो नंबर बनता है 8। मैं आपको बता दूं उनके लिए चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन वो बहुत ड्रामेबाजी वाली राजनीति करेंगे। आप यकीन मानिए इलेक्शन से पहले हमें केजरीवाल को देखकर ऐसे ऐसे रूप देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें वो सामने लाएंगे। इन शॉर्ट वाइल बता दूँ तो समय 2025 उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं दे रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। चैलेंजिंग बहुत होंगी, उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध होते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि मुख्यमंत्री के पद पर मुझे वो वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने दिल्ली की भी बात कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हुए मैं बिहार की बात करना चाहूंगी और नीतीश कुमार का जिक्र करना भी जरूरी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार जाते हैं या वो कभी भी अपना ट्रैक बदल लेते हैं। तो 25 में ट्रैक अभी जो है वही रहेगा या उनके बदलने के चांसेस आपको दिख रहे हैं उनकी कुंडली के हिसाब से? आपने कहावत सुनी होगी ना कि बिन पैंदे का लोटा, कभी ना कभी तो जो कर्म आप करते हो वो भरने पड़ते हैं। इनको पब्लिक ने बहुत बार बदलते हुए देखा है, लेकिन अब ये अपनी जिंदगी में बहुत साल बाद पब्लिक को बदलते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे इनका राजनीतिक स्तर भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, इनका भी नाटकबाजी बहुत ज़्यादा रहेगी, इनकी हेल्थ इश्यूज मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और प्लस ये भी मुझे मुख्यमंत्री के पद पर दोबारा वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका भी जो नंबर बनता है वो नंबर 1 बनता है। और मैंने आपको बताया विक्रम संवत जो 82 है उसका राजा सूर्य है और सूर्य ये कहता है कि नेताओं के लिए मैं अभी जो नेता अच्छा काम कर रहा है उसे मैं ऊपर चढ़ाऊंगा और इस बार मैं सजा दूंगा। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो हम आम आदमी लोगों के लिए नहीं है, आम पार्टी के लिए नहीं है, आम इंसानों के लिए नहीं। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सियासती बड़े चेहरों की। इस बार राजनीति में बड़ी उथल पुथल और बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा, मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखेंगे। आपने इसका जिक्र पहले भी किया। एक और बड़े चेहरे की मैं बात करना चाहूंगी राखी जी, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उनको पूरे देश में जाना जाता है, उनकी चर्चा यहाँ तक कि विदेशों में भी होती है। इस साल योगी आदित्यनाथ के सितारे आप क्या उनका कद और बढ़ता हुआ देख रही हैं या उनके हिसाब से, उनके लिहाज से उनके सितारे क्या कह रहे हैं इस बार? उनके सितारे नंबर बनता है 4 और राहु इस बार अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। जब राहु राशि परिवर्तन करेगा मई में तो केतु भी उसके साथ करेगा। इनका नंबर बनता है 4, जो 4 नंबर राहु का है। इनके लिए चैलेंजेस बहुत रहेंगे, लेकिन मैं आपको हाँ ये बात जरूर कहूंगी कि जितने भी बड़े चैलेंजेस रहेंगे उतने ही बड़े चैलेंजेस को बहुत आराम से जो है उसको फेस करेंगे और इनका कद मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके ऊपर भी विरोध करते हुए, हमला करते हुए या किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना होती हुई या किसी तरह की कोई परेशानी इन्हें राहु जरूर देता है, लेकिन इनका स्तर बढ़ेगा और यूपी इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा 2025 में, जिसमें मैं कहूं तो ये उभर कर बाहर आएंगे। आप एक और चेहरा और एक महिला चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है और इंडिया गठबंधन की एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर भी हम जिन्हें देखते हैं, नाम है ममता बनर्जी। तो इस बार ममता बनर्जी के बारे में आपके हाथ में जो उनकी कुंडली है, जो सितारे आपके हैं, वो क्या बता रहे हैं? नंबर बनता है 3। ठीक है, और अगर इनकी कुंडली के बारे में मैं देखूं तो वैसे इनकी कुंडली में बड़े अच्छे योग है, लेकिन बच्चा मैं एक बात बताना चाहूंगी ममता दी के लिए कि ये जो साल है 9 नंबर का है। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मैं सबके लिए एक ही चीज बोल रही हूँ। 9 नंबर का मतलब होता है अंत, ड्रामेबाजी का अंत, आपके शासन का अंत और चेंजेस। ये युग बदलने का साल है। जैसा 1990 में आपने देखा था, 1990 के बाद तुरंत हमने 2000 में बहुत सी चीजें बदलती
बदलती हुई देखी, अलग तरीके से शादियां, अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। इसी तरह से ये जो युग बदलने का साल है, ये नेताओं के युग बदलने का साल है। ममता दी के लिए ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं है। बंगाल के अंदर, पूरे इनके राज्य के अंदर बहुत उथल पुथल, धार्मिक युद्ध, धार्मिक लड़ाइयाँ, लोगों का विरोध, इनकी खुद की तबीयत का खराब होना, इनके गलत बयानबाजी देना, इनका बार बार पलटना, किसी पार्टी को छोड़ना, किसी पार्टी के साथ जुड़ना और लोगों का इनका विरोध करना जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। पर यह बात सच है कि ये भी मुझे मुख्यमंत्री के पद पर दोबारा आती हुई दिखाई नहीं दे रही जी। तो मतलब आपने राजनीतिक जो शख्सियतें हैं उनके बारे में आपने कहा कि मिला जुला, चैलेंजेस काफी रहेंगे, लेकिन बहुतों के लिए अच्छा और बहुतों के लिए आप जिस तरीके से इशारा दे रही हैं वो बदलाव उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए किस तरह से होगा वो तो जब हम इसे जिएंगे, हम आगे देखेंगे, उस पर बात होगी। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम फिल्म जगत की बात कर लेते हैं, हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं, जिनके उनकी लाइफ से उनकी लाइफ जुड़ी होती है, क्योंकि वो उन्हें अपनी जिंदगी तक मान लेते हैं जी। सबसे पहले बात मैं अमिताभ बच्चन साहब की कर लेती हूँ, कैसा रहेगा इस बार उनके लिए ये साल? देखिए, सदी के हीरो हैं वो, आप जानते हैं, ऐसा कोई हो जो उन्हें शायद प्यार ना करता हो। तो मैं बता दूं, सदी के हीरो की शनि की सारस्वती शुरू हो रही है 29 मार्च से। नाम है अमिताभ बच्चन, तो नाम के अक्षर से अगर उनका देखा जाए तो शनि की सारस्वती शुरू हो रही है और शनि की सारस्वती उन्हें कष्ट और तकलीफ देती है, जिसमें उनकी हेल्थ इश्यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उनकी फैमिली के अंदर अप डाउन्स, या उनकी फैमिली की बातें बाहर आना, जो कि पिछले कई टाइम से हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनके बेटा, बहू और बेटी को लेकर। लेकिन इस तरह की परेशानी, और खुद अमित जी की सेहत को लेकर बहुत सारी परेशानियां। मैं तो ये कहूँगी, अगर वो गाड़ी भी अगर चलाते हैं, उनका ड्राइवर भी चलाता है, तो वहाँ भी एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा जो है उनके योग दिख रहे हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, बट उनके लिए ये साल जो है हेल्थ को लेके चैलेंजिंग भरा रहेगा। और उससे ज़्यादा उनकी मैरिड लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके बच्चों को लेके मतलब कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाए रहेंगे अमित जी। आपने कहा, जब हमारी बात हो रही थी कि 2025 जो है ये बदलाव का साल होगा और इस तरह के बदलाव होंगे जो शायद आने वाली सदियों तक इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बेटा, बॉलीवुड भी बहुत बदलाव की कगार पर बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं कि हम थिएटर और सिनेमा घरों से निकलकर OTT प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या वो चेंजेस आप वहां पर भी देख रही हैं? देखो, सबसे पहले जो पिक्चरें बनेंगी 2025 में, वो देश के ऊपर बनेंगी, पुलिस के ऊपर बनेंगी, जल थल वायु सेना पर, असली कहानियों पर बनेंगी, जिसे हम लोग बहुत पसंद करेंगे। और पिक्चरें रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेंगी, जिसमें साउथ की पिक्चरें तो हैं ही हैं, लेकिन इस बार हमारे यहाँ की पिक्चरें भी जो है साउथ की पिक्चरों की कमाई को तोड़ती हुई दिखाई देंगी, जो पिछले साल भी दिखाई दिया। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, इस बार रियल स्टोरीज पर जो पिक्चरें बनेंगी और रियल हीरोज पर जो पिक्चरें बनेंगी वो कमाल करेंगी। साथ में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, कोई ऐसे जिनके सितारे आपकी नज़र में हो, जो आप देख पा रही हूँ कि ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, ऐसे कोई सेलिब्रिटी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ऐसे सेलिब्रिटीज़ कपल्स हैं, और अभी हाल ही में जिन कपल्स की हमने शादी होते देखे, जिन्हें बच्चे होते देखे हैं, तो उनके लिए चैलेंजेस रहेंगे, उनके विवाद की बातें सामने आएंगी। मैं आपसे बॉलीवुड के बारे में बोलूं तो मुझे बड़े बड़े फिल्म स्टार हॉलीवुड के भी जो हैं, उनको भी लेकर, उनकी सेहत को लेकर भी बहुत सारी न्यूज़ेज़ और बहुत सारे डाइवोर्सेस होते दिखाई देंगे। बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, यानी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे तलाक के और झगड़ों के किस्से हमारे सामने आते हुए हमें दिखाई देंगे, जिसमें लोग विवाद में पड़ेंगे। जैसे अभी आप अपने एक सुपरस्टार को देखा कि उनके ऊपर जो है एक केस लग गया, वो पुलिस स्टेशन गए, पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन। तो वैसे ही विवादों में पड़ते हुए इस बार हमारे फिल्म स्टार हॉलीवुड से बॉलीवुड, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक दिखाई देंगे। मतलब जितनी उम्मीदें, उससे ज़्यादा चैलेंजेस जिस तरह से आप बता रही हैं वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात हम कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की दीवानगी हमारे देश में कितनी है ये सभी जानते हैं, लेकिन हमारे जो खास सितारे हैं क्रिकेट जगत के, उनके लिए और ऑल ओवर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो उस लिहाज से 2025 कैसा? बहुत अच्छा। अगर काश 2025 में हमारा वर्ल्ड कप होता तो फिर बात ही कुछ और होती। मैं आपको बता दूं, मंगल कारक होता है खेलों का। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट का ही होता है, पूरे खेल जगत में अगर कहीं पर भी खेल होंगे तो पूरे विश्व में खिलाड़ियों से जुड़ी हुई न्यूज़ेस हमें सुनाई देंगी। हम सदी के किसी बड़े खिलाड़ी को इस वर्ष खो भी सकते हैं। बड़े सदी के किसी खिलाड़ी को किसी भी खेल से हो, उसे चोट भी लग सकती है और किसी बड़े खिलाड़ी का डाइवोर्स भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में होगा कि IPL आ रहा है हमारे सामने बहुत सारे और मैचेस आ रहे हैं, कैसे? तो अव्वल जाएंगे, बहुत बढ़िया जाएंगे, लीग से हटकर जाएंगे, सब रिकॉर्ड्स टूटेंगे। अगर आपको लगता है हर बार IPL का मैच ये ही जो है
टीम जीतती है, तो इस बार आप दूसरी टीम को जीतते हुए देखेंगे और बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से जीतते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, क्रिकेट की अगर आपने बात की तो क्रिकेट के खिलाड़ियों के भी आपस में वाद विवाद इस बार मैदान में होते हुए हमें दिखाई देंगे और किसी बड़े क्रिकेटर को या बड़े खिलाड़ी को चोट भी लगती हुई हमें दिखाई देगी। तो मैं चाहती हूँ जैसे हमारे जो कुछ क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, या फिर लिस्ट बहुत लंबी है, आप किसी एक के बारे में कुछ देख पा रही हूँ जो बताना चाहती हूँ, उनके फैंस भी सुनेंगे कि ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? रोहित जी के लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उनके नाम से देखा जाए तुला राशि के लिए साल बहुत बढ़िया रहेगा। रोहित जी को नेशनल इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं। रोहित शर्मा कुछ नए रिकॉर्ड्स कायम कर सकते हैं। उनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। रोहित जी जो है लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई सकते हैं। लेकिन स्टिल फिर से कहूँगी, दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को, ओनली नॉट इवन अ क्रिकेटर, किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने की बहुत ज़्यादा जो है संभावना है। मानसिक चोट, हृदय में चोट या शरीर में चोट, तो भाई अपने रिश्तों को आप प्लीज़ बहुत संभाल कर रखें। और वहीं विराट कोहली जी के लिए बोलूं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमें पूरे वर्ष गुस्से में दिखाई देंगे। विराट कोहली और उनका गुस्सा, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा इसकी रहती है। ओके, आपने कहा मंगल, आप बार बार मंगल का जिक्र कर रही हैं। आपने कहा इस बार ये शायद बहुत रेयर है कि गुरु भी 3 बार अपनी जो स्थान है वो बदल रहा है। बिल्कुल। तो इसका असर क्या कुछ खास राशियों पर भी होने वाला है? सबसे ज़्यादा जिस राशि को संभलने की ज़रूरत है वो है मीन राशि, जिसकी लॉटरी खुलने वाली है वो है वृषभ राशि, और जिसकी लॉटरी खुलने वाली है वो है तुला राशि। ये तो बस एंजॉय करें। लेकिन मीन राशि, और ज़्यादातर मीन राशि वाले बच्चे वो हैं जो 2002, 2004, 2005 में, मतलब युवाओं की है मीन राशि। तो वहाँ पर अभी आपने देहरादून में जैसे बच्चों का एक्सीडेंट देखा था, तो वैसी वाली घटनाएं हमारे सामने और आ सकती है। तो माता पिता को प्लीज़ बताऊँगी कि आपके बच्चे की मीन राशि है तो थोड़ा उसे रोके, काले नीले कपड़े पहनने से मना करें, और बिल्कुल ये ना सोचे कि बच्चे की मीन राशि है तो हमें शनि के उपाय करवाने, हमें गुरु के उपाय करवाने हैं। गुरु स्ट्रॉन्ग करिए, जिसका गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना गुड़िया, उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब वो जीवन में सब पा लेता है। तो गुरु अच्छा, पीला पहनिए, पीला खाइए, पीला दान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करिए, पीले चावलों का दान करिए, आप गुरु का सम्मान करिए, और सबसे बड़ा तो ओए माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु और कौन ही होगा। आपने मंगल की बात की, तो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग मांगलिक हैं, मंगल ग्रह का प्रभाव जिन पर ज़्यादा है, उनके लिए ये साल, क्योंकि मंगल का आप कह रही हैं 2025, तो उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मांगलिक जो लोग हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते अपने क्रोध पर हमें काबू करना है। और मैंने आपको कहा, आप मांगलिक नहीं भी हैं, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप ऑफिस टाइम पर आते हैं, आप अपने कामों को समय पर करते हैं, आप कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो ये साल आपका है। सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमने खुलासा नहीं किया कि इस साल सबका अपने घर का सपना पूरा होगा, निश्चित ही होगा। आपको आपका ड्रीम हाउस मिलेगा। और इसका सितारों से क्या कनेक्शन? मंगल से। मंगल भूमि का कारक होता है। हाँ। वो भूकंप लाता है, वो जमीन की दाम बढ़ाता है, जमीन का सपना पूरा करता है। आपका घर का सबका अपना घर का सपना। आप सोचेंगे ना आपका 2 बेडरूम हो तो कोठी बनेगी, आप सोचेंगे कोठी बने तो फार्म हाउस बनेगा, पेंट हाउस बनेगा। बस आपको मैनिफेस्ट करना है, बड़ा सोचना है। इस साल आपकी प्रॉपर्टियों के दाम बहुत बढ़ेंगे। किसी बिल्डर से आपका प्रॉब्लम चल रही थी, आपका मकान बीच में अटका हुआ था, वो मिल जाएगा। भाई के साथ विवाद चल रहा था, वो सुलझ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी के लिए, घर खरीदने और बेचने के लिए, और प्रॉपर्टी के दामों में जबरदस्त बूम आपको दिखाई देगा। और उस महाउपाय की भी अगर मैं बात कर लूँ, चाहे मंगल के लिहाज से, राहु के लिहाज से, आप कह रही हैं कि इस बार गुरु भी अपनी स्थिति जो है वो 3 बार बदलेगा जी, तो क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले रिश्तों को इज्जत दीजिए। कोई भी रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है। सोचिए इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या हो सकते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट। तो आप 1 मिनट धैर्य रखिए। व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने की सलाह मैंने 2025 में सबको दी है। तो व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, और अनार के दाम बहुत बढ़ेंगे, लाल चीज़ों के दाम बहुत बढ़ेंगे, सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे, शेयर मार्केट बहुत बढ़ेगी, फिर डाउन होगी, फिर बढ़ेगी। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कह रहे हैं कि सोना 1 लाख होगा तो फिर वो नीचे भी गिरेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। लेकिन हाँ, दिसंबर तक 2025 तक सोना आपका 1 लाख छू जाएगा। मैं आपको कहूँगी बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, शॉर्ट टर्म मत करिए। और दूसरी बात, अनार के बारे में आपने सुना है, तो अनार आप हनुमान जी को भोग लगाइए, प्लीज़ आप भी खाइए। अनार का जो रस होता है महादेव पर अर्पण करिए, और घर के अंदर शांति का माहौल रखिए। लुबान का धुआं घर में दीजिए, और घर के अंदर
पॉजिटिव जो म्यूज़िक होता है ना, चाहे वो पुराने किसी फिल्मी गाने हों या फिर आप कोई भजन सुने और ओए होए राम जी का नाम लेते रहिए, रामायण का पाठ अपने घर में साल की शुरुआत में करवा दीजिए, एक बार बीच में करवा दीजिए, तो हनुमान जी आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। तो सब कुछ मंगल से कनेक्टेड, और लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और सितारों के लिए 2025 किस तरह से खास, कितना चैलेंजिंग और कितनी राहें किसकी आसान या मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वाई राठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के लिए बताने। दिल की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।